हेलो मेरे प्यारे से न्यू आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज के अंदर। बच्चों, आज का ये वीडियो जो आपका एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को फिजिक्स का, उस एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑल चैप्टर फॉर्मूलाज करने वाले हैं। जितने भी आपके चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, उन सभी चैप्टरों के बच्चों मैंने फॉर्मूला लिख लिया है और इस वीडियो के अंदर हम इन सभी फॉर्मूलाओं को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन में बच्चों आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ बच्चों इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी बच्चों आपको फ्री में दिया जा रहा है, कोई भी आपको चार्ज नहीं करना है। लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां जाइए और ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यदि बच्चों आपने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को शेयर कर आएगा, उसी बच्चे को इसका पीडीएफ फ्री दिया जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे सभी फॉर्मूला को और लास्ट चैप्टर पे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है आवेश के क्वांटीकरण नियम का सूत्र, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले पर आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल की मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आवेश के क्वांटीकरण नियम का सूत्र होता है Q = NE, ठीक है। Q होता है यहाँ पर कुल आवेश, N होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो E है बच्चों वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बात की जाए सेकंड फॉर्मूले की तो कूलम्स लॉ यानी कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या होता है भाई, 2 आवेश होते हैं, ठीक है। ये Q1 आवेश है आपका, ये Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है R है। जो लगने वाला जो बल होता है वो बराबर होता है K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला होता है E = F/Q0। अगला फॉर्मूला देखिए, कुछ फॉर्मूला नंबर 4 क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होती है, E = KQ/R का स्क्वायर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध होता है εr = εm/ε0। जो εr होता है बच्चों वो आपकी क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। εm होती है जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है, ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फॉर्मूला होता है P = 2a.q। याद रख लीजिएगा बच्चों, इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, E = 2kp/r का क्यूब हो जाएगी। अगला देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, फॉर्मूला नंबर 8, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है भाई, E = kp/r का क्यूब होती है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला नंबर 9 देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। यानी कि बच्चों एक समान आपका विद्युत क्षेत्र है, यदि आप इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव को रख देते हो तो इसमें कितना बलागुण लगता है, बलागुण का फॉर्मूला आता है टोर = PE sin θ। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बच्चों मैं आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र, जितने भी आपके विमीय सूत्र बनते हैं ऑल चैप्टर के उस सभी बच्चों में आपको करवाने वाला हूं। इसीलिए आप अभी से चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E = 2kλ/r। बच्चों यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों यहां से बनेगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर रहेगा जो फॉर्मूला 11 की, ठीक है। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है भाई, E = σ/2ε0
नोट आती है। अगला देखिए, गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। वो 3 कंडीशन बनती है बच्चों यहाँ पर। एक तो बनती है गोले से बाहर, एक गोले की सतह पर, एक गोले के अंदर। ई आउट का मतलब है बाहर, फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई एस का मतलब है जो सरफेस की बात हो रही है, सतह की बात हो रही है, फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बच्चों। और ई इन, इनका मतलब है अंदर की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोली खोल है ना बच्चों, तो गोली खोल के अंदर कोई भी आवेश मौजूद नहीं होता। जब आवेश ही मौजूद नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आएगी? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है ई बराबर में के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ गए होंगे आप सभी। अगला देखिए, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बच्चों। वो आपसे 1 वोल्ट की परिभाषा पूछेगा, तो आप 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे बनाओगे? आप यहां पर 1 जूल कार्य रख दोगे और आप 1 कूलम यहां पर आवेश रख दोगे। ऐसा आपको करना होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध होता है V बराबर माइनस का समाकलन E डॉट में dx। अगला देखिए, बिंदु आवेश के कारण विभव। बच्चों कल जब हमने मॉडल सेट 2 को लाइव अगर सॉल्यूशन करवाया था, मॉडल सेट 1 को सॉरी, ठीक है, तो वहां पर ही क्वेश्चन आया था कि विद्युत जो आवेश होता है और विभव होता है उसमें क्या संबंध है और दूरी कैसे इन पर डिपेंड करती है। ठीक है, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था। लाइव क्लासेस चलती है बच्चों, ठीक है, तो लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कीजिए ताकि आपके एग्जाम में काफी आपको हेल्प मिल सके। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अगला देखिए, फॉर्मूला नंबर 16 पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? W इक्वल टू माइनस का P ब्रैकेट कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1। ये बच्चों आपका फॉर्मूला होता है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला है फॉर्मूला नंबर 17, धारिता। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V। 18 देखिए, निर्वात में समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की आपको धारिता बतानी है, निर्वात की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला आ जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। आगे देखते हैं बच्चों, पूर्णतः माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, माध्यम को पूरा भर दिया आपने समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में, तो धारिता फॉर्मूला आ जाएगा C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। ये बच्चों आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 20 की। आंशिक T मोटाई का माध्यम भरा हो तो T मोटाई का माध्यम भरा हो तो धारिता आएगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस में T अपॉन में एप्सिलॉन R। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट प्लस में 1/CN। बच्चों ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो पूछ रहा है आपसे संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। ये बच्चों श्रेणी क्रम था आपका, ये क्या है आपका समांतर क्रम में, तो धारिता आ जाएगी CP बराबर में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में CN आपका हो जाएगा। अगला है संधारित्र में संचित ऊर्जा। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है एग्जाम में। 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी के, तीनों याद कर लीजिएगा, गलत फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये बच्चों आपके 3 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। फॉर्मूला होता है UD बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये बच्चों हमने अभी तक 24 फॉर्मूले किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला है फॉर्मूला धारा घनत्व। फॉर्मूला होता है J बराबर I अपॉन में A। अगला है आपका अनुगमन वेग यानी कि अपवहन वेग। फॉर्मूला होता है VD बराबर माइनस का EE टोर अपॉन में M। यहां से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आपसे अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध पूछा जाता है। आप देखोगे जो अपवहन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, समानुपाती होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जहां से बच्चों क्वेश्चन बन सकता है मैं उस चीज को अभी से आप सामने क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, I बराबर ENAVD, ये संबंध होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। तो फॉर्मूला होता है न्यू बराबर VD अपॉन में E। यहां से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा इस फॉर्मूले बेस से।
गतिशीलता वाला जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो रो का फॉर्मूला बन जाएगा R गुणा में ए अपॉन में एल। ठीक है, यहां आपसे पूछेगा प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है, तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और लंबाई पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर वही डिपेंड नहीं करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है आपका विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूले बच्चों 3 होते हैं। एक तो होता है P बराबर VI, एक होता है I स्क्वायर R और एक होता है V स्क्वायर बाई R। तीनों याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला है सेल समीकरण। क्या होता है? V बराबर E माइनस का IR। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम कह दो बच्चों, चाहे संधि बिंदु का नियम कह दो, चाहे KCL का नियम कह दो, एक ही बात है। ठीक है, और याद रखिएगा ये हमेशा किस पे आधारित होता है? आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और कुल धारा का मान कितना होता है भाई? 0 होता है। अगला है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम कह दो बच्चों, चाहे पास का नियम कह दो, चाहे KVL का नियम कह दो। ठीक है, 3 नाम है इसके, तीनों आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर जो कुल वोल्टता रहती है परिपथ की, पास लूप की, वो क्या आती है भाई? 0 आती है। और ये किस पे डिपेंड है? ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। तो फॉर्मूला नंबर 34 में आपसे पूछ रहा है व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या होती है भाई? P बटा में Q इक्वल टू R बटा में S। याद रखिएगा बच्चों, जो व्हीट स्टोन सेतु होता है ये शून्य विक्षय विधि पर आधारित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये शून्य विक्षय विधि पर आधारित है और इसकी सहायता से बच्चों हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति व चुंबकीय पारगम्यता में संबंध होता है काई एम बराबर न्यू आर माइनस का 1। अगला है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है भाई? क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अगला फॉर्मूला है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या होता है भाई? क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट में dl वेक्टर इक्वल टू न्यू नोट सिग्मा आई। ये बच्चों आपका फॉर्मूला है किसका? एम्पियर परिपथ का नियम। यहां से बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स वाला। एम्पियर के जो अनुप्रयोग होते हैं ना, वो आपने पढ़े होंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट है बच्चों परिनालिका वाला, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है, एक तो है फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, एक है फाई ई बराबर ई ds कोस थीटा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है चुंबकीय फ्लक्स। फॉर्मूला होता है फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा। फैराडे का द्वितीय नियम का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन में डी टी। एन है बच्चों फेरो की संख्या, माइनस प्रेजेंट करता है इसके विरोध को, जिसको हम आगे किससे पढ़ते थे? लेंज के नियम से पढ़ते थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछ लिया है भाई लोरेंज बल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा, छाप के रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों यहां से बन जाएगा। ठीक है, लोरेंज बल क्या होता है बच्चों? ये आपका विद्युत बल और चुंबकीय बल का क्या होता है? योगफल होता है। विद्युत बल को प्रेजेंट किया जाता है क्यू ई से और चुंबकीय बल को प्रेजेंट करते हैं क्यू वी वी साइन थीटा से। तो हमने क्या किया, यहां से क्यू कॉमन लिया तो ई वेक्टर प्लस में यहां से v और साइन थीटा बचेगा, तो v वेक्टर क्रॉस में हम क्या कर सकते हैं? b वेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि साइन का क्रॉस आता है। तो आप देख सकते हो आपका ये फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा। आगे देखिएगा, आपसे पूछ रहा है समरूप क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर ILV साइन थीटा होता है। आगे देखिएगा बच्चों, अगला है फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। बच्चों 100% कह सकता हूं यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। लिख कर रख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। जो मैं आपको मॉडल सेट करवा रहा हूं, जो आपको पीवाई की करवा रहा हूं बच्चों, उनको आप रेगुलर कीजिए। इस टाइप के मैंने आपको काफी क्वेश्चन वहां करवा दी है। ठीक है, फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। किसी भी आवेश पर इतना बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। अगला है बायो सावर्ट का नियम सूत्र। तो फॉर्मूला होता है dv बराबर न्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में r का स्क्वायर। अगला है परिनलिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
क्या होता है, b बराबर न्यू नोट एन आई। स्मॉल n है बच्चों एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या। इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल N बटा में L। ये आपका क्या है, फॉर्मूला बन जाएगा। अगला है दो समांतर चालक तारों के मध्य लगने वाला बल। कितना बल लगता है भाई, F बटा में L इक्वल टू न्यू नोट I1 I2 बटे में 2 पाई d। ये बच्चों आपका फॉर्मूला है। इस पर बच्चों क्या आ सकता है, आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अगला है फेराडे का द्वितीय नियम। बच्चों ये दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है, हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया था, ये यहाँ पर भी आ गया है, तो छोड़ दीजिए फिलहाल। ठीक है, अगला है प्रेरकत्व कह दो, चाहे बच्चों आप स्व प्रेरकत्व कह दो। फॉर्मूला होता है 5v बराबर Li, L निकालोगे तो 5v अपॉन में क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अगला है अन्योन प्रेरकत्व। फॉर्मूला होता है m बराबर 5v2 अपॉन में I1। अगला देखिएगा बच्चों, आगे है प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो वी आर एम एस बराबर होता है वी नोट अपॉन में √2 और आई आर एम एस होता है, यहाँ पर बच्चों आई नोट आएगा, है ना, कर लीजिएगा। यदि आई आर एम एस की बात कर रहे हो तो आई नोट आएगा, वी आर एम एस की बात कर रहे थे वी नोट आएगा। ये बच्चों आपके फॉर्मूले कितने हुए कंप्लीट, 50 हुए। अब देखते हैं आगे के फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला है शक्ति 6। फॉर्मूला होता है P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस और cos फाई। अगला है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला है cos फाई। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे आर एल सी परिपति क्या पूछेगा, आपसे शक्ति गुणांक पूछेगा, तो वो डिपेंड करेगा भाई कलांतर के ऊपर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। फॉर्मूला होता है z इक्वल टू रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अगला है एलसीआर परिपथ का कलांतर। फॉर्मूला होता है फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। ठीक है, अगला है एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवर्ती। तो फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर में एल सी। अगला है ट्रांसफार्मर की समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है V1 बटा में V2, यानी वोल्ट तक अनुपात, और फेरो का जो अनुपात है वो सेम रहेगा, लेकिन जो धारा का अनुपात है बच्चों वो चेंज हो जाएगा। V1 ऊपर है तो यहाँ I2 आ जाएगा, V2 नीचे तो यहाँ I1 आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, आपसे पूछ रहा है मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल के समीकरण बच्चों काफी इंपोर्टेंट है। इन्होंने 4 समीकरणें दी और चारों आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि मैक्सवेल की कोई 2 समीकरण लिखिए, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो 4 समीकरण है, चारों आप देख लीजिए, इनमें से कोई 2 समीकरण आपको लिखने को बोलेगा, 2 ही आपको लिखकर आनी है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अगला है दर्पण समीकरण। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। अगला है फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है r बराबर 2f। f निकालोगे तो r क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र। बच्चों ये आपके 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसको मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 बटा में r इक्वल टू n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u हो जाएगा। अगला है गोलीय लेंस से अपवर्तन। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अगला है लेंस की क्षमता। फॉर्मूला होता है p बराबर 1/f। ये बच्चों जो फॉर्मूला है ना, ये आपका फॉर्मूला है मीटर के अंदर। एग्जाम में सेंटीमीटर की बात की जाए तो आप मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर में, तो 100 बटा में f लगा दोगे और यहाँ लिख दोगे आप सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अगला है पतले लेंसों का संयोजन। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट प्लस 1/fn होता है। अगला है प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र। फॉर्मूला होता है डेल मिनिमम बराबर n-1 बच्चों, है ना, और ब्रैकेट लगाना है, मल्टीप्लाई में क्या है आपका a है आपका प्रिज्म कोण, n है आपका अपवर्तनांक और डेल मिनिमम है बच्चों विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। अगला है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस में d/f। ये बच्चों आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है अगला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। फॉर्मूला होता है m बराबर l अपॉन में f नॉट d अपॉन में f e।
एल होता है बच्चों नलिका की लंबाई, एफ नॉट होता है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, डी आपका क्या होता है भाई न्यूनतम दृष्टि दूरी, और एफ ही होता है आपका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ये आपको समझना होगा, ये फॉर्मूला है बच्चों आपका। अगला है समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए जो परिणामी आयाम का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 होता है, ठीक है। और तीव्रता की बात की जाए तो I बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट के अंदर I1 रूट के अंदर I2 cos 5। जो आपका कलांतर होता है फाई बराबर क्या होता है n पाई होता है। बात की जाए पथांतर की, तो पथांतर कैसे निकालोगे भैया आप, तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका n लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पथांतर है बच्चों, ये आपका कलांतर है। बात करते हैं हम विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आपका परिणामी आयाम आता है वो सेम ही रहता है बच्चों, लेकिन यहाँ माइनस आएगा। उसमें क्या था भाई प्लस था, यहाँ माइनस है, ऐसे यहाँ भी माइनस आ जाएगा। जो आपका कलांतर होता है वो 2n प्लस 1 पाई होगा इसके अंदर, और पथांतर क्या होगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगला है आपका फिन चौड़ाई सूत्र। फॉर्मूला होता है बीटा बराबर में लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। जो कैपिटल डी होता है ये आपके पर्दों के बीच की दूरी होती है, और जो आपका स्मॉल डी होता है ये स्लिटों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अगला है भाई संबंध, समपोषी व्यतिकरण में आयाम व तीव्रता का अनुपात। तो फॉर्मूला होता है I1 मैक्सिमम बटे में I2 मिनिमम का A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का स्क्वायर। I मैक्सिमम बटे I मिनिमम फॉर्मूला होता है रूट के अंदर I1 प्लस में रूट के अंदर I2 का स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर I1 माइनस रूट में I2 का स्क्वायर। ये बच्चों अनुपात का फॉर्मूला है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला है धातु का कार्यफलन। फॉर्मूला होता है फाई नोट बराबर एच न्यू नोट। ये धातु के कार्यफलन का फॉर्मूला है बच्चों, यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। अगला है निरोधी विभव व गतिज ऊर्जा में संबंध, के बराबर ई वी नोट होता है। यहां से बच्चों न्यूमेरिकल आपका बन सकता है, ठीक है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस में हाफ एम बी स्क्वायर होती है। अगला है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन का संवेग देख लीजिए पहले। फोटोन का संवेग का फॉर्मूला होता है पी बराबर एच अपॉन में लैम्डा। ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी। पी क्या है आपका संवेग है, फॉर्मूला हो जाएगा इसका एम वी। एम क्या है द्रव्यमान है, वी क्या है आपका वेग है। एक फॉर्मूला बच्चों ये है आपका, एक फॉर्मूला ये है लैम्डा बराबर में एच अपॉन रूट के अंदर 2m/q_v। ये तीन फॉर्मूले बन गए बच्चों, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और तीन फॉर्मूले। ये तीन फॉर्मूले हैं दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालने के। जो डाटा आपको दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अगला है आपका फॉर्मूला नंबर 75। पूछ रहा है बोर की प्रथम अभिनीति। तो प्रथम जो अभिनीति है कह दो या अभिग्रहित कह दो बच्चों, या परिकल्पना कह दो, क्या है mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बटे में r आपकी हो जाएगी। अगला है बोर की द्वितीय अभिनीति। तो फॉर्मूला होता है mvr बराबर nh अपॉन में 2 पाई, ठीक है। अगला है बोर की तृतीय अभिनीति। तो जो फाइनल एनर्जी होती है वो EF माइनस EI होती है बच्चों, ये आपको समझना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो अगला फॉर्मूला है एनवी कक्षा में त्रिज्या का सूत्र। तो फॉर्मूला होता है Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्या है एनवी कक्षा में त्रिज्या का सूत्र है। अगला है एनवी कक्षा में वेग। तो फॉर्मूला होता है Vn बराबर 2.189 इंटू 10⁶ जेड अपॉन में n मीटर पर सेकंड। दोनों ही फॉर्मूले इंपोर्टेंट बच्चों आपको याद करने हैं। अगला है ऊर्जाओं में संबंध। जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होती है टोटल एनर्जी। लेकिन चिन्ह कैसा आएगा भाई माइनस का आएगा। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस क्या होती है भाई आधी हो जाती है। अगला है एनवी कक्षा में ऊर्जा, ठीक है। तो अब टोटल एनर्जी होती है एनवी कक्षा में, फॉर्मूला होता है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटे में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है परमाणु का आकार। तो क्या होता है r बराबर r0 1 की पावर 1/3 हो जाएगा। अगला है आपका नाभिक का घनत्व। फॉर्मूला होता है रो बराबर 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला है द्रव्यमान क्षति। फॉर्मूला होता है डेल एम बराबर जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस का एम। एम पी क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जेड आपका परमाणु क्रमांक होता है, ए आपकी द्रव्यमान संख्या होती है, जेड आपका परमाणु क्रमांक होता है, एम एन है आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और एम है बच्चों आपका कैपिटल नाभिक का द्रव्यमान।
आगे है बच्चों बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है बच्चों? जो बांधने के लिए आवश्यक होती है नाभिक को, परमाणु उससे प्रोटोनों को। ठीक है, फॉर्मूला होता है डेल ईबी बराबर ब्रैकेट के अंदर जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस एम और सी का स्क्वायर। सी है भाई प्रकाश की चाल। अगला है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। फॉर्मूला होता है डेल ईबीएन बराबर में जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ब्रैकेट क्लोज करना है बच्चों सी स्क्वायर बटे में ए है द्रव्यमान संख्या, सी है आपकी प्रकाश की चाल। तो बच्चों ये थे आपके सभी चैप्टरों के 86 फॉर्मूले। 86 फॉर्मूले करवाए बच्चों, इन्हीं के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। कंफर्म है कि 6 से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इन सभी फॉर्मूले को याद कर लेते हो। इसका जो पीडीएफ है बच्चों मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उन्हीं बच्चों को पीडीएफ मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को शेयर करके जाएंगे और जो उस ग्रुप के अंदर क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। लिंक कहाँ है बच्चों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। क्लास लाइव चल रही है, आप अटेंड कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।